हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी हब। आज हम क्लास 5th की ईवीएस का चैप्टर 5 समझेंगे, बीज बीज बीज। गोपाल की मौसी का परिवार छुट्टियां बिताने अगले दिन घर आने वाला था। तरह तरह का खाना बनेगा और सब बच्चे खूब खेलेंगे, यह सोचकर गोपाल बहुत खुश था। इतने में माँ ने आवाज़ लगाई, गोपाल रात में 2 कटोरी चने याद से भिगो देना। माँ को बुआ के घर जाना था और वे सुबह लौटने वाली थी। अब गोपाल की मौसी का परिवार छुट्टी बिताने गोपाल के घर आने वाला था, तो क्या तरह तरह के खाने बनेंगे और सब बच्चे खूब खेलेंगे, ये सोचकर गोपाल बहुत खुश था। इतने में माँ ने आवाज़ लगाई कि गोपाल जो रात में ना 2 कटोरी चने भिगो देना। क्योंकि माँ को बुआ के घर जाना था और वो सुबह लौटने वाली थी, इसलिए रात में गोपाल से बोल गई थी कि रात में गोपाल चने भिगा दे। गोपाल ने रात में चने भिगोते हुए सोचा, माँ ने बस 2 कटोरी चने कहा है, वह भी 8 लोगों के लिए, ये तो कम पड़ जाएंगे। इसलिए उसने 4 कटोरी चने भिगो दिए। सुबह माँ वापस आई तो गोपाल को बुलाया और कहा, इतने सारे चने क्यों भिगो दिए? देखो ये तो बर्तन से बाहर आ गए। तो गोपाल जब रात में चने भिगो रहा था तो उसने सोचा कि माँ ने बस 2 कटोरी बोले हैं, जबकि लोग कितने हैं? 8 हैं, तो ये जो चने हैं वो कम पड़ जाएंगे। तो गोपाल ने क्या सोचा, तो उसने 2 कटोरी की जगह 4 कटोरी चने भिगो दिए। जब सुबह माँ वापस आई तो वो चने जब क्या थे, कटोरी से बाहर निकल रहे थे। तो गोपाल को बुलाया और कहा, इतने सारे चने क्यों भिगो दिए? ये तो बर्तन से बाहर आ गए। तो गोपाल सोच में पड़ गया कि यह कैसे हुआ। माँ ने कहा, चलो अच्छा ही हुआ तुमने इतने चने भिगोए, अब मैं आधे चने अंकुरित करके बुआ के घर भिजवा दूंगी। तो माँ ने कहा, चलो अच्छा हुआ तुमने इतने चने भिगा दिए, अब मैं आधे चने अंकुरित करके, जो स्प्राउट्स टाइप के होते हैं, वो अंकुरित करके बुआ के घर भिजवा दूंगी, क्योंकि डॉक्टर ने बुआ को अंकुरित खाना खाने की सलाह दी है। माँ ने अंकुरित करने के लिए भीगे हुए चने एक गीले कपड़े में लपेट कर टांग दिए। अब चनों को अंकुरित करने के लिए माँ ने क्या किया, एक गीले कपड़े में उनको लपेट कर टांग दिया। क्या करनी है, जैसे तुम्हारे घर में कौन कौन सी चीज़ें खाना बनाने से पहले भिगोई जाती हैं और क्यों? तो जैसे छोले हैं, राजमा है और चने हैं, इन और जो कई साबुत दालें भी होती हैं जो भिगोई जाती है। क्यों? क्योंकि ये बनने में बहुत टाइट होती हैं और बहुत ज़्यादा समय लेती हैं, इसलिए इनको भिगोया जाता है जिससे कि ये जल्दी बन जाए। तुम्हारे घर में कौन सी चीज़ें अंकुरित करके खाई जाती हैं, उन्हें अंकुरित कैसे किया जाता है, कितना समय लगता है? तो अंकुरित करने में जो चीज़ें खाई जाती हैं, जैसे चना है या फिर दाल होती है, एक मूंग की साबुत दाल होती है, या फिर रमास होते हैं, उनको अंकुरित करके खाया जाता है। करने में 36 से 48 घंटे लग जाते हैं, यानी कि 2 या 3 दिन। क्या तुम्हें या तुम्हारे पास आसपास किसी को डॉक्टर ने अंकुरित खाना खाने की सलाह दी है? तो हाँ, क्योंकि अंकुरित जो खाना होता है उसमें बहुत पौष्टिक होता है, बीमार रोगियों के लिए बहुत लाभदायक होता है। तो ये दाल बोल रही है कि जो साबुत मसूर होती है उसको दलने से ये बनी है, यानी कि उसको हल्का सा पीसने से। तो लेकिन इसको हम अंकुरित नहीं कर सकते। अब अंकुरित क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये दाल जो बनती है इसको बहुत सी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, तो उसमें जो अंकुरित होने के गुण होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। किसका पौधा कितना बड़ा? एक गमला या चौड़े मुंह वाला डिब्बा लो, उसके नीचे छोटा सा छेद करके मिट्टी भरो। किसी एक किस्म के 4-5 बीज मिट्टी में दबा दो। कक्षा में सभी बच्चे अलग अलग किस्म के बीज बोएं, जैसे सरसों, मेथी दाना, तिल और धनिया। तो यानी कि एक छोटे से गमला टाइप का या चौड़े मुंह वाला डिब्बा लेना है, उसके नीचे फिर एक छेद कर देनी है, उसमें मिट्टी भर देनी है, तो उसमें 4-5 किस्म के बीज मिट्टी में दबा दो और देखना है कि कक्षा में सबसे अलग अलग किस्म के बीज बोने हैं और सब बच्चों का पौधा देखना है। अब यहाँ है एक शिकारी पौधा, जो कि हमारे सीटेट या टेट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा जा चुका है। कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो चूहों, मेंढकों, कीड़े मकोड़ों और छोटे जीवों का शिकार करते हैं। कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, छोटे जीवों का, चूहे, मेंढकों का शिकार करते हैं।
इनमें निपेंथिस सबसे ज़्यादा मशहूर है। अब इनमें कौन सा सबसे ज़्यादा मशहूर है? निपेंथिस। यह ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। जो निपेंथिस पौधा है वो छोटे जीवों का शिकार करने के लिए बहुत फेमस है। ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। इसका जो आकार होता है वो लंबे घड़े जैसा होता है, जैसे ये यहाँ पे दिखाया गया है। लंबे घड़े जैसा आकार होता है इसका, जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा रहता है, जैसे कि ये लगा है यहाँ पर। इसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा है। घड़े से खास खुशबू निकलती है, जिसकी वजह से कीड़े खींचे चले आते हैं। तो घड़े से यानी कि इस पेड़ से एक खास खुशबू निकलती है, जिसकी वजह से क्या, कीड़े खींचे चले आते हैं, उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। पौधे के ऊपर पहुंचते ही कीड़े अंदर फंस जाते हैं। जब पौधे के ऊपर, जैसे ही खुशबू से पौधे के ऊपर पहुंचते हैं कीड़े, उसके अंदर फंस जाते हैं और पौधे बाहर नहीं निकल पाते। और जो जीव हैं, कीड़े मकोड़े हैं, वो अंदर फंस तो जाते हैं लेकिन बाहर निकल नहीं पाते। देखा, ये पौधे भी शिकार करते हैं और वह भी कितनी चतुराई से। और तो ये पौधे भी, यानी कि कोई जानवर या कोई इंसान तो छोड़ो, ये पौधे भी शिकार करते हैं और वो भी कितनी चतुराई से कि पहले स्मेल आती है अच्छी सी, फिर छोटे छोटे कीड़े मकोड़े और जीव उस पर जब उसके ऊपर आते हैं तो वो नीचे फंस जाते हैं उसमें और निकल नहीं पाते। तो ये जो पौधे का नाम है वो है निपेंथिस, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और ये कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में। ये कई बार पूछा गया है। आइए देखते हैं आगे। कितने सारे बीज, तुम कितनी तरह के बीज इकट्ठे कर सकते हो? सोचो, तुम्हें ये बीज कहाँ कहाँ से मिलेंगे? सारी कक्षा मिलकर तरह तरह के बीजों को इकट्ठा करो। हो गए ना बहुत सारे बीज? इन बीजों को ध्यान से देखो। बीजों के रंग, उनके आकार, ऊपरी सतह, आकार उनका जैसे गोल है या चपटा है, और उनकी जो ऊपरी सतह है वो खुरदरी या मुलायम है। तो बीज के बारे में यहाँ बच्चों से पता करने को कहा गया है कि कितने सारे बीज होते हैं, कितनी तरह तरह के बीज होते हैं, वो कलेक्ट करने हैं। और उनके जो रंग है, आकार है और ऊपरी सतह है, उसको अच्छी तरह से देखना है और फिर एक टेबल के रूप में ऐसे बनाना है। जैसे कि बीज का नाम, फिर कलर लिखना है, फिर उसकी शेप बनानी है, फिर ऊपरी सतह लिखना है कि मुलायम है या टाइट या कठोर है। घुमक्कड़ बीज। पौधे अपनी सारी जिंदगी एक ही जगह खड़े रहते हैं। ये चलते नहीं हैं, लेकिन इनके बीज बड़े ही घुमक्कड़ होते हैं। पौधों के बीज बहुत दूर दूर तक पहुंच जाते हैं। तो बीज कैसे होते हैं? घुमक्कड़ होते हैं। जो पौधे होते हैं या पेड़ होते हैं वो तो अपनी सारी ज़िंदगी एक ही जगह पे खड़े रहते हैं, मिट्टी में टाइट से बंधे हुए। लेकिन ये बीज होते हैं वो बहुत ही घुमक्कड़ होते हैं, वो बहुत दूर दूर तक पहुंच जाते हैं। अब कैसे पहुंच जाते हैं? यहाँ पे दो के चित्र दिखाए गए हैं, एक ये है और एक ये है। ये कांटे वाला बीज जो अक्सर देखा होगा। चित्र 1 में देखो, ये बीज हवा की मदद से कैसे उड़ जाते हैं। तो जो ये बूढ़ी दादी करके ये बीज बोले जाते हैं, जो सफ़ेद सफ़ेद होते हैं, बहुत हल्के होते हैं कि हवा से ही उड़ जाते हैं। और जो ये होते हैं कांटे वाले, ये किसी के कपड़े में या किसी के बालों में ही फंस जाते हैं और इधर से उधर चले जाते हैं घूमने। ये दिखाया गया है कि जैसे कि चित्र 2 को ध्यान से देखो। यह बीज हवा में तो उड़ नहीं पाता, ये जानवरों की खाल और हमारे कपड़ों में अटक जाता है ना मुफ्त में से। इनकी वही किसी की स्किन पे, जानवरों की पे, या फिर हमारे ही कई बालों में, कभी कपड़ों पे अटक जाता है और जहाँ जहाँ हम जाएंगे वहाँ वहाँ ये मुफ्त की सैर करेगा। इन बीजों को देखकर तुम्हारे मन में क्या कुछ नया आइडिया आया? यानी कि इन बीजों को देखकर क्या कुछ नया आइडिया आया? तो बच्चों के दिमाग में तो नए आइडिया चलते रहते हैं। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है, स्विट्ज़रलैंड में वेलक्रो का आइडिया कैसे आया। अब जो स्विट्ज़रलैंड में वेलक्रो का आइडिया कैसे आया, तो आइए पढ़ते हैं। अब वेलक्रो क्या होती है? जैसे कि आपने अक्सर देखा होगा, जैसे जूतों में या सैंडल में या चप्पलों में ये एक दूसरे से तनी को अटकाने के लिए यहाँ पे दिखाई गई ये होती है, इसको वेलक्रो कहते हैं, जो आपस में
अटक जाती है या चिपक जाती है। ये घटना 1948 की है। एक दिन जॉर्ज मेस्ट्रल अपने कुत्ते के साथ शहर से लौटे। अब जो घटना है वो 1948 की है। एक दिन जॉर्ज मेस्ट्रल नाम के जो बताए गए हैं कि वो अपने कुत्ते के साथ शहर से लौट रहे थे, यानी कि कुत्ते के साथ घूम कर आ रहे थे। उन्होंने पाया कि उन दोनों पर बीज चिपके हुए हैं। अब उन्होंने क्या देखा कि उन दोनों पे, यानी कि उन पर और उनके कुत्ते पर, ये जो कांटे वाले बीज हैं वो चिपके हुए हैं। इन बीज को अपने कपड़ों पर चिपका देखकर वे हैरान रह गए। अब इन बीजों को उन्होंने अपने कपड़ों पर देखा तो वो हैरान रह गए कि ये कैसे आ गए। झट माइक्रोस्कोप निकाला बीजों को बारीकी से देखने के लिए। अब इन्होंने क्या किया, झट से माइक्रोस्कोप निकाला। माइक्रोस्कोप क्या होता है, अगर किसी भी चीज़ को उसमें देखेंगे तो वो चीज़ जो हमें असलियत में, यानी कि आँखों से नहीं इतनी नहीं दिखाई देती, और वो जब माइक्रोस्कोप में देखते हैं उसी चीज़ को तो वो बहुत बड़ी और बहुत बारीकी से दिखाई दे जाती है। यानी कि एक तरह से सूक्ष्मदर्शी तो कहते ही हैं, यानी कि छोटी छोटी चीज़ों को देखने वाला यंत्र। तो उन्होंने माइक्रोस्कोप निकाला और बीज को बारीकी से देखना के लिए। बीज में क्या थे, छोटे छोटे हुक थे, यानी कि हुक से किसी भी कपड़े को हम अटकाते हैं तो वैसे बीज में छोटे छोटे हुक थे। इनकी मदद से बीज कपड़े की रेशों पर अटक गए थे। उनकी मदद से बीज क्या था, कपड़े के जो रेशे थे उन पर अटक गए थे। ये देखकर मेस्ट्रल को आइडिया आया। अब ये बीज देखकर मेस्ट्रल को क्या एक आइडिया आया वेलक्रो बनाने का, यानी कि ये वेलक्रो बनाने का आइडिया उसी बीज से आया था मेस्ट्रल को। वेलक्रो से दोनों सतह चिपक जाती हैं और खुलने पर चरचर की आवाज़ होती है। तो वेलक्रो से क्या होता है, दोनों सतहें चिपक जाती हैं और खुलने पर जब, यानी कि उसको खोलते हैं तो चरचर की आवाज़ आती है। बस्ते, कपड़े, जूते, पट्टे आदि में इसका इस्तेमाल देखा होगा। है ना मज़ेदार किस्सा प्रकृति से प्रेरणा लेने का। तो बैग में, जो स्कूल का बैग होता है, कपड़ों में अक्सर देखा जाता है, और जूते और पट्टे पे तो आदि इनका इस्तेमाल होता ही है। तो है ना मज़ेदार किस्सा प्रकृति से प्रेरणा लेने का, यानी कि ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि हमें प्रकृति प्रेरणा देती है। अब है कौन कहाँ से आए जी। बीज को बिखराने वाली सूची में क्या तुमने हमें, यानी इंसानों को शामिल किया है? तो जो बीज को बिखराने वाली जो सामान है, जैसे कि हवा से भी उड़ता है बीज या कोई जानवरों के द्वारा भी पहुंच जाते हैं, तो उसमें पूछा है कि इंसान भी शामिल है। तो हाँ, हम भी बीजों को यहाँ से वहाँ पहुँचाते हैं, अनजाने में और जानबूझकर भी। यानी कि हम भी बीजों को यहाँ से वहाँ पहुँचा देते हैं, चाहे फिर वो काम अनजाने में हो या फिर जानबूझकर। कई अनजाने में भी करते हैं, कई जानबूझकर भी। कोई पौधा खूबसूरत लगे या कोई पौधा दवाई में उपयोगी हो तो हम उसके बीज अपने बगीचे में उगाने के लिए ले आते हैं। यदि कोई पौधा खूबसूरत लगता है या फिर कोई पौधा दवाई में यूज़ होता है या फिर वो हमें अच्छा लगता है तो हम उसके बीज क्या करते हैं, अपने बगीचे में उगाने के लिए ले आते हैं। ये पौधे बड़े होते हैं और दूर दूर तक बिखर जाते हैं। जब उसके बीज, पौधे बड़े हो जाते हैं, फिर बीज आ जाते हैं उस पर, तो वो जो बीज होते हैं, चाहे वो किसी भी माध्यम से इधर उधर बिखर जाते हैं, जैसे हवा के माध्यम से। कई सालों बाद तो लोगों को यह याद ही नहीं रहता कि ये पौधे हमेशा से यहाँ नहीं उगते थे। कई लोगों को तो ये, मतलब बहुत सालों बाद कई लोगों को ये याद ही नहीं रहता कि ये पौधे हमेशा से यहाँ नहीं उगते थे, ये लाए गए हैं। ये तो कहीं और से लाए गए हैं या फिर आए हैं। पता है मिर्ची हमारे यहाँ कहाँ से आई? इसे पुर्तगाल देश के व्यापारी दक्षिण अमेरिका से भारत लाए थे। तो मिर्ची की बताया है कि मिर्ची हमारे देश में कहाँ से आई, तो जो पुर्तगाल देश के व्यापारी थे वो इसे, पुर्तगाल से नहीं, पुर्तगाल देश के व्यापारी दक्षिण अमेरिका से भारत लाए थे। यानी कि दक्षिण अमेरिका से भारत आई मिर्च, लेकिन लाने वाला कौन था? पुर्तगाल देश के व्यापारी। अब ये सारे भारत में उगाई जाती है। अब मिर्च क्या सारे भारत में उगाई जाती है। तो यहाँ पे पोएम टाइप में एक बताया गया है कि कौन कहाँ से आया। आइए देख लेते हैं। 7 समुंदर पार से, दुनिया के बाजार से, व्यापार से, उस उपहार से, लड़ाई जंग मार से।
यानी कि 7 समुंदर पार से, यानी 7 समुंदरों के पार से, या फिर दुनिया के बाजार से, या फिर व्यापार में भी जो उपहार देते हैं एक दूसरे को उससे, या फिर लड़ाई या जंग से, या फिर युद्ध की मार से कहाँ से आए हैं। तो देखते हैं, हर रास्ते से आए जी, आलू मिर्ची चाय जी, यानी कि हर जगह से आए, चाहे वो 7 समुंदर हो, चाहे लड़ाई जंग में आए हो, या फिर एक दूसरे को व्यापार से आए हो, या फिर एक दूसरे को गिफ्ट के तौर पर दिए गए हों, लेकिन किसी भी तरह से आए हों। दक्षिण अमेरिकी मिर्ची रानी मसालों की है पटरानी, मूंगफली आलू अमरूद धूम मचाते करते उछल कूद, 7 टमाटर आए जी, आलू मिर्ची चाय जी। अब दक्षिण अमेरिका से कौन कौन आया है? दक्षिण अमेरिका से मिर्ची रानी आई है जो मसालों की पटरानी है, मूंगफली आलू अमरूद भी आए हैं और टमाटर भी आए हैं जो दक्षिण अमेरिका के हैं। भिंडी है अफ्रीका की, भूरी भूरी कॉफ़ी भी। अब भिंडी कहाँ की है? अफ्रीका की है, और जो ब्राउन कलर की कॉफ़ी होती है वो भी अफ्रीका की है। नक्शे में यूरोप किधर, वहीं से आए गोभी मटर, यानी कि यूरोप से आए हैं गोभी मटर। चाय असम की बाई जी, आलू मिर्ची चाय जी। चाय कहाँ की है? चाय असम की है जो इंडिया का ही एक स्टेट है। चली चीन से सोयाबीन, पहुंची अमेरिका बजाती बीन, घूम घाम लौटी अपने देश, उसमें है गुड़ कई विशेष। रौब जमा कर आई जी, आलू मिर्ची चाय जी। चीन से पहले अमेरिका पहुंची सोयाबीन, फिर हमारे देश में आई है। और जो अब लास्ट में बताए जा रहे हैं जो हमारे देश के हैं, यानी कि भारत में ही उगने वाले हैं, बैगन मूली सैम करेला आम संतरा बेर और केला, पालक परवल टिंडा मेथी, है भाई बहन ये सब देसी। भारत की पैदाइश जी, कौन कहाँ से आए जी, आलू मिर्ची चाय जी। तो जो बैगन मूली सैम करेला आम संतरा बेर और केला, पालक परवल टिंडा मेथी, ये सब कहाँ के हैं? ये सब भारत के हैं। तो अब ये जो पोयम है वो राजेश उत्साही जी के द्वारा लिखी गई है। ये चैप्टर जो है वो यहीं फिनिश होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।